दोस्तों आज हम लोग स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक्स का नाम है कोलपाल। तो इस स्टॉक्स क्या काम करती है, कैसे इनका क्या क्या प्रोडक्ट है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है। और इस कंपनी में पैसा डाले कि नहीं डाले, ये चीज हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए करेंगे। ये बाई और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के लिए है। तो मेरा जो पहला क्राइटेरिया होता है कि कंपनी जो है एनएससी और बीएससी में रजिस्टर होना चाहिए। तो वो चीज तो मुझे फुलफिल हो गया यहाँ पे कि ये चीज है। उसके बाद हम लोग कंपनी के अबाउट अस को पढ़ेंगे कि कंपनी क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले देखिए, कोलगेट जो कंपनी है वो मेन इनका काम क्या है, टूथपेस्ट का है, टूथपेस्ट पाउडर का है, टूथपेस्ट ब्रश का है और पर्सनल केयर का भी इनका काम है। ठीक है। अब इनका मार्केट शेयर को समझते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट इनका सबसे ज्यादा है और मार्केट शेयर इनका कितना है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इनका पर्सनल केयर जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एक पाल्म ऑयल इनका एक पर्सनल ब्रांड है और कोलगेट, दो इनका ब्रांड है। ठीक है। और इनका मार्केट शेयर जो कंपनी का है उसको आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है 51% है टूथपेस्ट में। मतलब जितने भी कंपनियां हैं उसमें 51% इसका है। मतलब ये मार्केट लीडर है कंपनी का। ठीक है, पूरे का उस सेक्टर का। 48% टूथपेस्ट पाउडर में है और 30% जो है आपका टूथपेस्ट ब्रश में है। ठीक है। और ये जो है मेंटेनेंस लीडरशिप बना कर रखा है 1990 से। तो कंपनी में तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रहा है। ये सारा चीज कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ये इनका जो काम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके बाद आप समझिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप 66,000 करोड़ का है। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा है। करेंट मार्केट प्राइस अभी 2446 पे ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई और लो ये है, 2312 का लो है। मतलब अभी देखा जाए तो 52 वीक लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और कंपनी का स्टॉक पी 46 है, ROC 105 है, ROE इसका जो है 81% है और बुक वैल्यू मात्र इसका 51 रुपया है, 61 रुपया, सॉरी 61 रुपया मात्र है। तो आप प्राइस टू बुक वैल्यू इसका देख लीजिए 39% है। ये कंपनी का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब ये जो पैसा अभी मार्केट में लगा हुआ है वो प्रोडक्ट रेडी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से करंट वर्क इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ये क्लियर हो जाएगा ये आपका मार्केट कैप में ऐड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1400 करोड़ के आसपास है। ये भी नेट प्रॉफिट भी ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है और ना कंपनी के पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी बहुत कम है। ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। और कंपनी का जो है रिजर्व मात्र 1637 करोड़ है और टोटल एसेट्स भी बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका। इसका प्रॉफिट और लॉस देख लीजिए। यहाँ पे सेल्स कंटिन्यू ग्रोथ में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यू ग्रोथ में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपका ग्रोथ में है और इसका जो है देखिए ब्याज एकदम ना के बराबर है। ये सबसे अच्छी बात है। अदर इनकम भी मैनिपुलेशन नहीं है, मतलब ये भी सही दिखाई दे रहा है। टैक्स भी ऑलमोस्ट पूरा सही है एकदम। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट भी आपका एकदम कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा ग्रोथ है। तो नेट प्रॉफिट भी इसका सही है। इसका थोड़ा बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में क्या है। तो बैलेंस शीट में आपको देखिए इक्विटी कैपिटल दिखाई दे रहा है जो 14 करोड़, मतलब ये स्टार्टिंग बिजनेस के लिए था। और रिजर्व इसका 586 करोड़। ऐसे कर करके ये बढ़ाते गया रिजर्व को और रिजर्व यहाँ पे मात्र आपको 1637 करोड़ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे कम हुआ है। अगर दोस्तों रिजर्व कम दिखाई दे इसका मतलब है कि कंपनी जो है जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट या तो डिविडेंड में बांट दिया है, ठीक है, या आप अपने शेयर होल्डर को किसी न किसी फॉर्म में बांट दिया है, उस पैसे को बिजनेस में लगाया नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये पैसा कहाँ पे बांटा है उसको समझते हैं। तो आप जाएंगे डिविडेंड पेड में तो आप देखिए 1626 करोड़ रुपया डिविडेंड में बांट दिया है
और ये हर साल बढ़ते जा रहा है डिविडेंड, मतलब जितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उतना सारा जो है अपने शेयर होल्डर को बांट दे रही है, इसीलिए इनके पास रिजर्व कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सर चार्ट पे चलते हैं और चार्ट को समझते हैं कि क्या है स्टॉक्स का टेक्निकल लेवल पे। तो अभी अगर मैं स्टॉक्स को चेक करूं कि अभी लाइफ टाइम हाई से स्टॉक्स कितना गिरा हुआ है, तो हम लोग यहां से सिंपल इसको मार्क कर लेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 40% के आसपास, और जो करेंट प्राइस चल रहा है अगर यहाँ पे मैं ले आके रखूं तो ऑलमोस्ट 37-37.5% के करीब माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक्स अगर इतना डाउनफॉल हुआ है तो स्टॉक्स इतना बेकार नहीं है, कंपनी ब्रांडेड है, आप चाहें तो इसको मतलब आगे के लिए देख सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसका एनालिसिस यही है कि जब जितने बार भी ये स्टॉक से गिरा है बैक में, उतने बार ये स्टॉक्स उतना ऊपर बहुत जल्दी निकला है। आप यहाँ भी चेक कर लीजिए, जैसे ही ये डाउन आया फिर अपने लेवल पे आया, थोड़ा टाइम लिया है लेकिन ये लेवल पे आया है। जितने बार 52 वीक लो पे आया है उतने बार ही स्टॉक्स फिर ऊपर गया है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 52 वीक लो को टच किया, फिर यहाँ से बहुत कम दिन में ही यहाँ पे पहुंच गया। तो आप ऐसे स्टॉक्स में अगर कुछ टाइम लग जाए, 6 महीना 1 साल लग जाए, और उतने बाद भी आपको अगर अच्छा रिटर्न कर दे, अगर 2 साल 3 साल में भी स्टॉक्स डबल कर देता है तो बहुत अच्छा है। इस टाइप के नॉलेज के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई। सही